सियासी तपिश बढ़ा दी है। आज ईडी की टीमों की ओर से अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई। राजस्थान कांग्रेस के मुखिया पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर आवास पर ईडी का सर्च अभियान लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार महुआ से ओम प्रकाश उडला के आवास पर भी ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन भेजकर आज पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनावी हार से बौखलाकर केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल हमने महिलाओं के लिए जो गारंटी दी, उन गारंटियों से घबराकर केंद्र सरकार के इशारे पर आज ईडी की टीम राजस्थान में लगातार कार्रवाई कर रही है। और पीसीसी चीफ किसान के बेटे हैं, उन पर कार्रवाई के मायने हैं। किसी भी मामले पर ईडी पूछताछ के लिए वैभव गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि 2020 का मामला है, लेकिन 2 साल तक लगातार ईडी की ओर से कोई पूछताछ नहीं की गई और चुनाव से पहले अब ठीक वैभव गहलोत को बुलाकर ईडी पूरी तरह से राजनीतिक इशारे पर कार्रवाई कर रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और निर्वाचन विभाग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है उन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की जिनमें पिछले चुनावों के अंदर मतदान का प्रतिशत कम रहा था। इन मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके तहत जगह जगह स्वीप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम में चाहे वीआरएक्स मशीन की बात हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के तहत मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझाने की बात हो, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं। तमाम उन इलाकों में भी ये कोशिशें की जा रही हैं जिनमें पिछले वर्ष मतदान का प्रतिशत कम रहा था। बहरहाल ये देखना होगा कि किस तरीके से जो प्रक्रियाओं के बाद में चुनाव आयोग की ओर से जो इनका कार्यक्रम है मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का सफल हो पाता है। अजमेर एसीबी कोर्ट ने नागौर के घूसखोर सरपंच को पहुंचाया जेल की सलाखों के पीछे। रिश्वतखोरी के इस खेल में इसका बेटा भी था शामिल। एसीबी कोर्ट के मुताबिक आरोपी ने नागौर में जारी सड़क निर्माण कार्य के तहत ठेकेदार से 20% बिल की राशि के एवज में 16,000 रुपए घूस की राशि प्राप्त की थी। एसीबी की टीम ने उसे ठेकेदार की शिकायत पर रंगे हाथों धर दबोचा और उसके बेटे के कब्जे से 16,000 रुपए बरामद कर लिए। कोर्ट में केस के दौरान अभियोजन पक्ष ने तमाम गवाह सबूत और आर्टिकल पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी घूसखोर सरपंच को दोषी करार दिया और उसी के साथ उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बयाना इलाके के अड्डा गांव में गत दिवस एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से कुचलकर की गई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने इस मामले में मृतक के सगे छोटे भाई को ही गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करने में एडिशनल एसपी बयाना ओम प्रकाश किलानिया व सदर थाना प्रभारी जयप्रकाश परमार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पुलिस ने सतर्कता व सूझबूझ का परिचय देते हुए इस मामले की असलियत का खुलासा कर दिया है कि ट्रैक्टर से अपने भाई को रौंदने से पहले दामोदर व नरपत का दूसरे पक्ष के बहादुर सिंह व दरब सिंह आदि के साथ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में दामोदर के परिजनों की काफ़ी चोट आई थी और इसी बात पर बहादुर सिंह पक्ष के लोगों को सबक सिखाने व हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए दामोदर ने अपने ही बड़े भाई की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर डाली। हालांकि दामोदर अब ये कह रहा है कि ट्रैक्टर उसके भाई पर अनजाने में चढ़ गया था, जबकि वीडियो में ट्रैक्टर को नरपत के ऊपर से कई बार निकाला गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और पूछताछ में आरोपी से कई खुलासे होने की भी संभावना है। किसानों का दूसरे दिन भी महापड़ाव देखने को मिल रहा है। किसानों की मांग है कि 5,000 MCFC पानी दिया जाए, लेकिन प्रशासन 4100 MCFC पानी देने पर अड़ा है। किसानों के दूसरे दिन महापड़ाव देखने को मिल रहा है। किसान महापड़ाव को लेकर अब रणनीति आगे बनाने में जुटे हुए हैं। किसान लगातार पिछले लंबे समय से जो पानी की मांग होती है उसको लेकर धरना पर बैठना पड़ता है, लेकिन किसानों की मांग प्रशासन हमेशा नज़रअंदाज करता है। और किसान बता रहे हैं कि अगले साल भी हमारा लिखित समझौता हुआ था, उस पर प्रशासन गौर नहीं कर रहा है। जिला कलेक्टर से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि प्रशासन
की जो मांग है हमने उनकी मांग मान ली है, लेकिन इनका जो पानी का जो मसला है वो पानी का मसला बैठक के जरिए समाधान होगा। लेकिन किसानों के अध्यक्ष से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि हमारा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम किसान धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और महापड़ाव डालते रहेंगे। अगर हमारी बात जल्दी से जल्दी नहीं मानी तो नेशनल हाईवे जाम करने की किसान चेतावनी दे रहे हैं। श्री गंगानगर के स्थान में स्थापना दिवस पर आज संस्थापक महाराजा गंगा सिंह को नमन किया गया। शिवपुर हेड पर पूजा अर्चना सर्वधर्म प्रार्थना का किया गया आयोजन। जिला कलेक्टर अंशदीप, एसपी विकास शर्मा सहित गणमान्य लोग रहे मौजूद। श्री गंगानगर के स्थापना दिवस पर महाराजा गंगा सिंह को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। इस अवसर पर शिवपुर हेड पर हवन पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप एवं पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने हवन व पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के पश्चात श्रीफल व पुष्प शिवपुर हेड पर गंग नहर में प्रभावित किए गए। इसके पश्चात सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसके बाद शिवपुर हेड स्थित गंगा सिंह महाराज स्टेचू पर भी माल्यार्पण किया गया। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 अक्टूबर 1927 को महाराजा गंगा सिंह ने शिवपुर हेड से गंग नहर में पानी प्रभावित किया था। 1927 के बाद ही श्री गंगानगर झांग के कटोरे के नाम से पूरे देश और प्रदेश में जाना जाता है। जालोर के और पंचायत समिति में पंचवना गाँव है जहाँ पर अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। अगर देखा जाए तो पट्टा लीज धारक है यहाँ पर है, लेकिन ना पर यहाँ पर कोई दिशा निर्देश न कानूनी कायदे सभी ताक पर रखकर ये कार्य किया जा रहा है। वैसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डंपरों द्वारा अवैध तरीके से डंपरे भरकर ओवरलोडिंग वाहन यहाँ से कई और जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊंगा पीछे की तरफ जो है वो लोडर जो ट्रैक्टरों से भरा जा रहा है। दूसरी ओर लगाई हुई मशीन लगाई हुई LNT जो उनको डंपरों द्वारा भर के ओवरलोडिंग वाहन यानी कि न रवाना न काटा बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर पूरा कानून कायदे त्याग पर रखकर ये कार्य किया जा रहा है। दूसरी ओर मैं आपको बताऊंगा जो ये LNT मशीन है यहाँ पर जो कि आप ये खड्डे की और नींव की गहराई देखोगे तो आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ का जालोर जिला का जो प्रशासन या खनन विभाग है उसकी पूरी मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है। प्रशासन को जल्द से जल्द इनके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और अगर नहीं करता है तो उचित रूप से प्रशासन को या कानूनी कार्रवाई कोर्ट तक, ग्रामीणों का कहना है कि हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। भाजपा द्वारा बूंदी विधानसभा से चौथी बार प्रत्याशी बनाए गए विधायक अशोक डोगरा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी परिवर्तन की मांग को लेकर गुरुवार को भी शहर में रैली निकाल प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता गढ़ की पड़स पर एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग से अहिंसा सर्किल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में विभिन्न नारों से लिखी तख्तियां थी। साथ ही सभी प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में शामिल भवर टेलर ने कहा कि वर्तमान विधायक अशोक डोगरा ने 15 वर्षों के अपने कार्यकाल में बूंदी में विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हमेशा विधायक का साथ दिया, लेकिन विधायक द्वारा कार्यकर्ताओं की हितों की कोई रक्षा नहीं की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार द्वारा बूंदी के 63 गाँवों को कोटा UIT में शामिल करने के फैसले के दौरान विधायक अशोक डोगरा पर मौन रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक की स्थिति अब चलने फिरने जैसी नहीं है। विधायक लंबे समय से अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें टिकट देकर कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है। भाजपा उम्मीदवार का बढ़ता विरोध कहीं पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा न कर दे, यह देखने की बात होगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए परिवहन विभाग भी अब अपने एक्शन मोड पर आ चुका है, जिसको लेकर आज अलवर से 2 टीमें परिवहन विभाग के निरीक्षकों की आई, जिन्होंने चुनावों में काम आने के लिए वाहनों का अधिग्रहण के फॉर्म सौंपे। अलवर से परिवहन विभाग के वाहन अधिग्रहण दस्ते के निरीक्षक शालिनी शर्मा योगेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पोलिंग पार्टियों, जोनल एवं एरिया मजिस्ट्रेट एवं अन्य कार्यों के लिए वाहनों की व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा की जाती है। इसी के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और यह कार्रवाई जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं होगा किया जाएगा। चुनावों में वाहनों की बहुत ही ज़्यादा पोलिंग पार्टियों को एरिया मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं अधिकारी को आने जाने के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है। इसी के तहत आज जो टीमें आई थी उन्होंने वाहनों का अधिग्रहण शुरू किया और मौके पर ही फॉर्म सौंपे, जिसको लेकर सूचना मिलते ही अवैध रूप से वाहनों का संचालन करने वाले बस और जीप चालक अपने अपने वाहनों को लेकर भागते हुए नजर आए।
इस कार्रवाई के बारे में परिवहन निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि ये अलवर जिले में टारगेट दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए ही ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित भाजपा पदाधिकारियों ने जिला पुलिस से मुलाकात कर की पीड़िता के लिए न्याय की मांग। रेलमगरा थाना क्षेत्र के काबरा गांव में नाबालिग किशोरी के साथ अपहरण व नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपी पीड़िता के रिश्तेदार बताए गए। शिकायत के बाद जब पुलिस ने 24 घंटों तक कार्रवाई नहीं की तो आज भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट के नेतृत्व में पदाधिकारी एडिशनल एसपी शिव प्रकाश से मुलाकात कर पीड़िता के लिए न्याय मांगा और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ संबंधित थाना अधिकारी की जांच को भी संदिग्ध मानते हुए उन पर भी तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पूरे घटनाक्रम पर जिला पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि पीड़िता के मेडिकल मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। कांग्रेस के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कही भाजपा को लेकर बड़ी बात। निम्बाड़ा विधानसभा प्रत्याशी को लेकर श्रीचंद कृपलानी और उदयलाल आंजना दोनों दोस्त न है कोई खानदानी दुश्मनी, ये तो चुनाव का रण और चुनाव का मैदान है, इसमें हार जीत तो होती रहेगी। वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़ विधानसभा को लेकर भाजपा का अंतरकलह जो बताया है कि कहीं न कहीं ये रोड पे देखने के मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये भाजपा जो कहती है उसकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे बोल सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा के ऊपर जो सवाल दागा है सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने, ऐसी परिस्थिति में भाजपा को भी चाहिए कि खुलकर जवाब दे और भाजपा का जो अंतरकलह सामने देखने को मिल रहा है उसको कहीं न कहीं शांत करे और भाजपा को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका मंथन करे। डीग जिले के कामा नगरपालिका क्षेत्र सहित गांव कनवाड़ा, इंद्रौली, छिछरवाड़ी के जंगलों में विचरण करने वाला आवारा गौवंश किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आवारा गौवंशों का झुंड जहां से गुजरता है वहां किसानों की फसलों को तहस नहस कर देता है। हम आपको बता दें कि कामा क्षेत्र के गांव इंद्रौली, कनवाड़ा व छिछरवाड़ी के जंगलों में सैकड़ों की संख्या में आवारा गौवंश विचरण करता है। यह गौवंश एक साथ झुंड बनाकर रहता है। आवारा गौवंशों का यह झुंड जहां से गुजरता है किसानों के खेतों में खड़ी फसल को तहस नहस कर देता है। परेशान किसान को एक और अपनी फसल को उगाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है तो वहीं दूसरी ओर इससे ज़्यादा मेहनत अपनी फसल को आवारा गौवंश से बचाने के लिए करनी पड़ती है। किसान कड़कड़ाती सर्दी में भी रात भर जाकर अपनी फसल की रक्षा करता है। कई बार प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन इस गौवंश से उत्पन्न समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। किसानों की समस्या को समझते हुए गौरक्षकों और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन व नगरपालिका से सैकड़ों की संख्या में विचरण करने वाले इस आवारा गौवंश को पकड़वाकर गौशाला भिजवाने की मांग की है, जिससे इस गौवंश का पालन पोषण हो सके और किसानों को उसकी समस्या का समाधान मिल सके। डीग जिले से रवि कुमार, समाचार प्लस। किशनगढ़ के शिवाजी नगर इलाके में वर्ष 2011 में पुलिस के सेवानिवृत्त एएसआई के घर पर फायरिंग मामले में हथियार सप्लाई करने वाले हार्डकोर आरोपी शिवराज सिंह को आज कड़ी सुरक्षा के बीच किशनगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। करीब 11 महीने पहले जयपुर के करगनी इलाके में बीच सड़क पर प्रॉपर्टी डीलर की फायरिंग कर हत्या करने के आरोपी 31 वर्षीय शिवराज सिंह को सशस्त्र पुलिस की निगरानी में गुरुवार को किशनगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 निर्जद दादीज की अदालत में पेश किया गया। हार्डकोर अपराधी शिवराज सिंह की इस कोर्ट में ये पेशी किशनगढ़ के शिवाजी नगर इलाके में वर्ष 2011 में 28 अक्टूबर को पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त एएसआई के घर हुई फायरिंग के मामले में हुई। आरोपी की जिन आरोपियों को फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था उन्हें देशी कट्टा शिवराज सिंह ने मुहैया करवाया था। मदनगंज थाना पुलिस के इस मामले में हार्डकोर शिवराज सिंह को गुरुवार को बयान दर्ज हुए। इस मामले में अगली पेशी 28 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद सशस्त्र पुलिस की निगरानी में हार्डकोर आरोपी शिवराज को जयपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में आज एक युवक पर सरेआम चाकू और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में बाइक सवार 5 बदमाशों ने एक युवक पर डंडों व सरियों से मारपीट कर दी। घायल युवक महावीर वाल्मीकि को कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महावीर
ने चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया है। घायल महावीर वाल्मीकि नयापुरा इलाके का निवासी है। प्लॉट के विवाद को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल का एमबीएस अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं मामले में दादाबाड़ी थाना पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित की शिकायत पर दादाबाड़ी थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले की भिंडर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। इसके साथ ही एक डंपर को भी जब्त किया है। थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के कीर की चौकी में नाकाबंदी की गई। इस दौरान बजरी से भरा एक डंपर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। पुलिस ने प्राइवेट वाहन से इसका पीछा किया तो डंपर चालक ने इस प्राइवेट वाहन को भी टक्कर मारी। हालांकि बड़ी मुश्किल से इस डंपर को रोका गया, जिसके बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि डंपर को जब्त कर थाने लाया गया और अवैध डोडा चूरा का वजन किया तो ये करीब 11 क्विंटल के करीब सामने आया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ आज की ये कार्रवाई जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बालोतरा को जिला बनने की सौगात मिलने के बाद पचपदरा विधायक मदन प्रजापत द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाए जाने का क्रम जारी है। आज विधायक मदन प्रजापत ने अपने आवास से लेकर मिनी रामदेवरा बिटूजा धाम तक पैदल यात्रा संघ का आयोजन किया। विधायक अपने आवास से पैदल निकलकर बिटूजा धाम पहुंचे और बाबा के दरबार में शीश झुकाया। बनने की खुशी में पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने आज बालोतरा से लेकर मिनी रामदेवरा बिटूजा धाम तक पैदल यात्रा संघ का आयोजन किया। विधायक अपने समर्थकों के साथ अपने आवास से पैदल चलते हुए मिनी रामदेवरा बिटूजा धाम पहुंचे। इस दौरान अनेक स्थानों पर विधायक का भव्य स्वागत हुआ। विधायक मदन प्रजापत ने मिनी रामदेवरा बिटूजा धाम पहुंचकर बाबा के दरबार में शीश झुकाया। विधायक मदन प्रजापत ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। पचपदरा विधायक ने कड़ा संघर्ष करते हुए जूते त्याग कर बालोतरा को जिला बनवाया है। निश्चित रूप से इसके जिला बनने का आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। बहरहाल कांग्रेस द्वारा पचपदरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी फाइनल नहीं किया गया है, जिसके चलते प्रत्याशी और समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सभी इंतजार में है कि कब टिकट फाइनल होगी। चुनाव आयोग ने जैसे ही आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद भाजपा ने अपने प्रथम सूची जारी करी और भाजपा की प्रथम सूची में सवाई माधोपुर से भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने अपनी सूची में दानिश अब्रार को एक बार फिर से भरोसा जताते हुए अपने आप प्रत्याशी चुना है। लेकिन यही सवाई माधोपुर की राजनीति थमने का नाम नहीं लेती। सवाई माधोपुर की राजनीति अब किस करवट बैठेगी यह इसको कहना कोई संभव नहीं। लेकिन सवाई माधोपुर में जहां 5 साल लगातार जनता के बीच रही भाजपा के बैनर पर आशा मीणा ने जहां चुनाव प्रचार किया और पिछले चुनावी में जो उस मैदान में यहाँ प्रत्याशी के रूप में रही, इस दौरान आशा मीणा ने जहाँ पर अपनी उम्मीदवारी रखी और पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने अपना प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को चुना। यह जनता के ऊपर निर्भर करेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। हाल में इस मामले को यहाँ कहना कुछ भी संभव नहीं कि सवाई माधोपुर की राजनीति पूरे प्रदेश भर में एक विशेष तौर पर जानी जाएगी और सवाई माधोपुर से एक अलग ही चुनाव देखने को मिलेगा। स्कूल बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 4 वर्षीय भव्य जांगीर बस चालक लापरवाही का शिकार हुई है। भाई बहन को घर छोड़ने आई थी बस, उस समय हुआ था यह हादसा। स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही एक बच्ची पर इतनी भारी पड़ी कि उसे जयपुर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महिला रेजिडेंस स्कूल रिंगस की स्कूल श्री रामनगर रिंगस में एक बच्ची के घसीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची के परिवारजनों ने रिंगस पुलिस थाने में भी मामला दर्ज करवाया है। बच्ची को उतारते समय बिना देखे ड्राइवर ने घसीटता ले चला। वहीं बच्ची के काफी चोटें आई हैं।
महिला रेजिडेंशियल स्कूल रिंगस की बस से हुआ यह हादसा। वहीं पीड़ित छात्रा के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। अभी छात्रा का जयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। टोंक के कोतवाली थाना इलाका क्षेत्र के शास्त्री नगर कॉलोनी में एक व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा एक लूट के इरादे से पीछे से वार किया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम तब का है जब व्यापारी अपने घर की ओर कुछ नकदी लेकर लौट रहे थे, तभी पीछे से कुछ युवक आते हैं और उन पर पीछे से वार करते हैं। तभी इसको लेकर घबराए व्यापारी ने अपनी स्कूटी की रफ्तार तेज करते हैं और जल्द से जल्द घर पहुंचने का प्रयास करते हैं। पीड़ित व्यापारी ने उस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज कराई। साथ में ही इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है कि किस तरह से व्यापारी पर हमला किया जाता है। पीड़ित व्यापारी की मांग है कि जल्द से जल्द इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रकरण दर्ज करा दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में भी जुट चुकी है। शाहबाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पद 2020 से रिक्त पड़ा हुआ है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का शहरी परिवारों को ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं क्षेत्र में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा संस्थाएं शहरी उत्थान के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में जन उत्थान के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट शहरी परिवारों को सरकार द्वारा भेजा जाता है, लेकिन शहरी परिवारों को इनका कोई ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है और सरकारी रिकॉर्ड में शहरिया जन उत्थान के कागजी घोड़े विभाग द्वारा दौड़ाए जा रहे हैं। लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों से यहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद को भरने की मांग की है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। लोगों ने उच्च अधिकारियों से अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद को भरने की मांग की है। डांग इलाके में आज फिर टाइगर की दहाड़ सुनने को मिली है। टाइगर की दहाड़ के बाद मड्डाल डांग इलाके के ग्रामीण दहशत के माहौल में है। टाइगर की दहाड़ की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बांध के पगमार्ग उठाए हैं। अब मादा टाइगर 2303 की कैला देवी अभ्यारण्य में विचरण देखने को मिल रहा है, जो विगत 8 दिन से मड्डाल क्षेत्र में विचरण कर रहा है। दूसरी ओर टाइगर 2303 के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन कर्मियों द्वारा टाइगर के रोजाना पगमार्ग भी अलग अलग जगह से उठाए जा रहे हैं। आज फिर से नीदर वनखंड इलाके में टाइगर 2303 ने मूवमेंट किया है। वन विभाग की टीमों द्वारा टाइगर के मूवमेंट की लगातार निगरानी की जा रही है। डीएफओ का कहना है कि टाइगर से ग्रामीणों को खतरा हो सकता है, इसलिए सभी ग्रामीण टाइगर से दूरी बनाए रखें। जिला कोटपुतली बहर रोड पनियाला थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटपुतली पनियाला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक जने को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी अंबाला के हीरानगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से एक धारदार खुखरी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गोनेडा चौकी के पास पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक ऑडी कार को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान जगदीश सिंह के पास से कार में धारदार खुखरी मिली। पुलिस ने हथियार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपी जगदीश सिंह अंबाला के हीरानगर निवासी है। आरोपी से धारदार खुखरी की जब्त। पनियाला पुलिस की है कार्रवाई। नाथवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर गबन का आरोप। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के तालाबंदी कर लगाया धरना। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र के नाथवाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कथित गबन के आरोप में आक्रोशित ग्रामीणों ने आज स्कूल के तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधीर गुदारा ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, स्कूल के तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि शाम
5 बजे तक ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी था। एसडीएम और तहसीलदार मौके पे पहुंचे, कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीण धरने पर डटे हुए थे।